देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट में आपको दो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। लिमिट आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग ट्राई करेंगे प्रूफ करने का। तो मैं यहाँ पर अज्यूम करूँगा जैसे हमने इसके पहले का प्रूफ किया है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मैं अज्यूम करूँगा जी ऑफ एक्स प्लस सी। बिकॉज जो भी प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर रहे हैं आपको यहाँ पर अज्यूम करना पड़ रहा है। लेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी हो गया। तो मैं एल एच एस आर एच एस दोनों को सेपरेट सॉल्व करूँगा। देखो एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने अज्यूम किया है जी ऑफ एक्स प्लस सी। जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है ए टू बी। सो दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका जी ऑफ बी प्लस सी माइनस ये हो जाएगा आपका जी ऑफ ए प्लस सी। ब्रैकेट ओपन कर दो। सो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल रहा है, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। दिस इज एल एच एस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर दिया, अब मैं राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करूंगा। तो देखो राइट हैंड साइड आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ए टू बी है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स देखो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हमें प्रूफ करना है तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके प्रूफ करेंगे। एफ ऑफ देखो ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ ए प्लस बी माइनस एक्स को टी वेरिएबल अज्यूम करता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू मैं टी अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो अगर आप माइनस एक्स को वहाँ पर शिफ्ट करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, और t को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो a प्लस बी माइनस टी हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखो, बाद में हम यूटिलाइज करेंगे। अब ये जो हमने अज्यूम किया है ना, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। a एंड b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। माइनस एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो -1 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू मैं माइनस dt देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम सॉल्व करते हैं और वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो आपका लिमिट चेंज हो जाता है। यानी कि ये लोअर एंड अपर लिमिट भी चेंज होगा जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे। तो अब मैं आपको लिमिट चेंज करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू ए, हाँ पहले मैं लोअर लिमिट को चेंज करता हूँ। व्हेन x इक्वल टू ए, मैं t का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँगा। देखते क्या आता है, t इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू a पुट कर दो, ये हो जाएगा a प्लस बी। एक्स का वैल्यू a पुट कर दो, हाँ माइनस a कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया आपको, देखो t का वैल्यू हो गया आपका b। यानी कि पहले आपका लिमिट क्या था, x टेंड्स टू a था, अब ये चेंज होकर के क्या आ गया, न्यू लिमिट आपका t टेंड्स टू देखो b आ गया है, ठीक है। तो अब a के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, b पुट करेंगे हम लोग। ये तो हो गया लोअर लिमिट। सेम वे हम अपर लिमिट को भी चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर सेम वे हम अपर लिमिट को भी चेंज करेंगे। लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू अपर लिमिट कितना है, b है। तो मैं देखो यहाँ से फाइंड आउट करूँगा t इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे। यहाँ से x का वैल्यू b पुट कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस बी, पुट x इक्वल टू b, हाँ तो माइनस b कैंसिल a हो जाएगा। दैट मीन्स आपका लिमिट कैसे चेंज हुआ, x टेंड्स टू b था तो यहाँ पे चेंज होकर आपको देखो t टेंड्स टू a बचा यहाँ पर। तो अब हम लिमिट चेंज करके और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल इंटीग्रेशन, देखो आपका लोअर लिमिट a था, अब वो चेंज होकर क्या हो गया है b। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा b। अपर लिमिट देखो आपका b था, अब वो चेंज होकर के a हो गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a। और जो यहाँ पर हो जाएगा ये f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को देखो मैंने t लिया हुआ है, तो ये f ऑफ t हो जाएगा इनटू, अब ये dx देखो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा माइनस dt। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस dt। माइनस साइन को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन b टू a देखो हो गया ये,
और यहाँ पर एफ ऑफ टी इंटू डी टी है। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, आई थिंक सेकंड प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ किया था, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सी माइनस साइन यहाँ से रिमूव करोगे तो ये लिमिट आपका चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, आप मेंशन कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, लिख दो आप यहाँ पर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अभी इसके पहले हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ किया है, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, अगर आप माइनस साइन को रिमूव करोगे तो ये लिमिट आपका चेंज हो जाता है। तो माइनस साइन चला गया और ये देखो लिमिट आपका एक्सचेंज हो गया एफ ऑफ टी इंटू डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, मालूम है आपको क्या होता है? देखो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी भी वही आएगा। यहाँ पर आप लिखोगे जी ऑफ टी प्लस सी हो जाएगा, और देखो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ ए टू बी, सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए और ये प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कैंसिल, सो दिस इज जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए मिला, एंड दिस इज इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड क्या मिला आपको? दिस इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड क्या मिला? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। दैट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हो गया। देखो अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूफ कर दिया, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के बेस्ड पे मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देखो निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन योर प्रॉपर्टी नंबर 5। तो मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या दिया है? इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये देखो आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम ये 5th प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग, आई विल राइट हियर यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो मेंशन करना पड़ेगा आपको। हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखोगे आप ए टू बी एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करके आपको लिखना है ए प्लस बी, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे ये इंटीग्रल में। सो देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट सेम रहेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। जस्ट क्या करना है, x के प्लेस पे आपको लिखना है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और ये माइनस एक्स इंटू आपका डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई करते जाओ, ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू, ये देखो आपका पाई बाई 3 हो जाएगा, एंड दिस इज साइन स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पाई बाई 2 मिलेगा। आप रफ पर चेक कर सकते हो करके। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 आपको मिल जाएगा पाई बाई 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाई बाई 2 और ये माइनस एक्स आपका एज इट इज़ रहेगा, इनटू देखो हो जाएगा डी एक्स। आप चाहिए तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लो। सिंस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 का मैं आपको सिंप्लीफिकेशन दिखा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 पाई प्लस 6 पाई डिवाइड बाई ये हो जाएगा 18, सो दिस इज़ 9 पाई डिवाइड बाई 18। रेड्यूस किया तो देखो आपको पाई बाई 2 मिल रहा है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। और यहाँ पर एक देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइन का स्क्वायर है, बट यहाँ पे साइन का एंगल जो दिया है वो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा के टाइप में है। और आपको अलाइड एंगल का फॉर्मूला मालूम है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो ये साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और ये स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स इंटू डी एक्स। कौन सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया मैं मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे सिंस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम इसे बोलते हैं। तो हमें यहाँ से मिल गया ये वैल्यू, तो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है।
अब मैं इक्वेशन नंबर 2 और 1 को ऐड कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे तो i प्लस आई, तो लिखोगे i प्लस आई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो दिया है π/6 और यहाँ पर π/3 है, एंड दिस इज साइन स्क्वायर x है इंटू dx प्लस इक्वेशन नंबर 2 में देखो राइट हैंड साइड लिमिट आपका है π/6 π/3 और यहाँ पर आपको दिया है cos स्क्वायर x इंटू dx, i प्लस आई 2i हो जाएगा। देखो दोनों भी टर्म्स में जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वो सेम है, π/6 टू π/3, π/6 टू π/3। तो जब लिमिट सेम रहेगा तो हम इंटीग्रेशन को कॉमन ले सकते हैं, π/6 टू π/3 कॉमन हो जाएगा। तो ये कॉमन ले लिया तो ये ऐड हो जाएगा आपका, सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये देखो आपका dx भी कॉमन हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपको मालूम है 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन π/6 से लेकर के ये देखो π/3 है 1 हो गया इंटू dx। सो दिस इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो आप π/6 से लेकर के π/3। तो लिमिट अप्लाई करते हैं हम लोग, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू पहले π/3 पुट करना है माइनस एक्स का वैल्यू फिर π/6 पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2i इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6π माइनस 3π डिवाइड बाई 6 3 ज़ा 18। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू दिस इज 3π डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2y इक्वल टू π/6 मिलेगा। सो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा, अपने को i निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा i इक्वल टू π/6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो देखो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा π/12 आपको आंसर मिलेगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया, आंसर मिला π/12, आपका सम सॉल्व हो गया। ये नाउ सी हियर प्रॉपर्टी नंबर 6 देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स है। यानी कि जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रूफ किया था एग्जैक्टली सेम वे हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 भी प्रूफ करना है। लोअर लिमिट में 0 दिया हुआ है और प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको क्या दिया था, लिमिट आपको a टू b दिया हुआ था, राइट, a टू b दिया था, बट यहाँ पे 0 टू a आपको दिया हुआ है। एग्जैक्टली सेम वे हमें प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ता है लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हमें लेना होता है g ऑफ x प्लस सी। ये लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं LHS सॉल्व करता हूँ, तो आई विल राइट हियर LHS आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू डी एक्स, हमने अज्यूम किया है g ऑफ x प्लस सी, तो मैं लिखता हूँ g ऑफ x प्लस सी, और यहाँ पर देखो लिमिट आपको क्या दिया है 0 टू a। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो g ऑफ a अपर लिमिट हो जाएगा, फिर माइनस देखो ब्रैकेट में g ऑफ 0, ये देखो हो गया आपका लोअर लिमिट, ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा g ऑफ a प्लस सी माइनस g ऑफ 0, और ये देखो माइनस सी हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज होता है, तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको g ऑफ a माइनस g ऑफ देखो यहाँ पे 0 मिल गया। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हम ये राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड आपको क्या दिया है, RHS इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स दिया है। तो सेम जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूफ किया, हम 6 को भी इजीली प्रूफ कर लेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आई विल राइट हियर पुट a माइनस एक्स को हम t अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से हमें जो है ना, देखो यहाँ से आपको a माइनस टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ये आप ध्यान में रखो, बाद में यूटिलाइज करेंगे हम लोग इसे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, a माइनस टी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं जिसे हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा बोथ साइड। तो a का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 0 आएगा, कांस्टेंट है, माइनस x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, और t का डेरिवेटिव आएगा आपका dt बाई डी एक्स।
तो अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये ध्यान में रखो, इसे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। एंड वन मोर थिंग यू रिमेंबर, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने आपका जो वेरिएबल है x रहता है और सब्स्टिट्यूट करने के बाद x t कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका लिमिट भी चेंज होगा। तो मैं लिमिट देखो यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन x इक्वल टू 0, हाँ लोअर लिमिट। तो देखते हैं हमें t कितना मिलता है। t यहाँ से मिलेगा आपको a माइनस एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो a माइनस 0 दैट मीन्स a मिलेगा आपको। तो लोअर लिमिट आपका चेंज हो गया, पहले 0 था, अब न्यू लिमिट a हो जाएगा। अपर लिमिट में चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू a अपर लिमिट, हाँ तो देखते हैं t कितना आएगा, t इक्वल टू a माइनस a हो जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो लिमिट आपका यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा राइट हैंड साइड से। सो देखो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू a था लिमिट, अब ये a टू 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चेंज करके बताया आपको लिमिट। f ऑफ a माइनस एक्स को t लिया तो f ऑफ t हो जाएगा, और dx को रिप्लेस करना है माइनस dt से, तो मैं लिख दूंगा देखो यहाँ पर माइनस dt। फर्दर देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, माइनस को बाहर ले लो, तो माइनस बाहर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू 0 ये हो जाएगा f ऑफ t इंटू देखो यहाँ पर dt आएगा। अगेन हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया हुआ है माइनस, देखो एक प्रॉपर्टी हमने इसके पहले किया था, सेकंड प्रॉपर्टी, ये माइनस साइन है, तो जब आप माइनस साइन को रिमूव करोगे तो लिमिट एक्सचेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पर a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस इज़ f ऑफ t इंटू डी टी। और अगर आप लिमिट अप्लाई, इंटीग्रेशन f ऑफ t इंटू डी टी क्या होता है, ये होता है g ऑफ t प्लस c, हमने ये अज्यूम किया हुआ है, और यहाँ पे लिख दो लिमिट 0 टू a। लिमिट अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कितना आता है, तो ये हो जाएगा g ऑफ a प्लस c माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका g ऑफ 0, और यहाँ पर देखो प्लस c आता है, ब्रैकेट ओपन कर दो तो आपको मिलेगा g ऑफ a माइनस देखो आपको g ऑफ 0 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड मिल चुका है RHS इक्वल टू g ऑफ a माइनस g ऑफ 0, इक्वेशन नंबर इसे आप 2 दे दो। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था उसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और जो हमने राइट हैंड साइड निकाला उसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों देखो इक्वल आ गया, g ऑफ a माइनस जी ऑफ 0, और यहाँ भी g ऑफ a माइनस जी ऑफ 0 मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप लिख सकते हो, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिख सकते हो। आपका प्रूफ हो गया जो दिया था, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हेंस प्रूव्ड लिख दो, हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 भी सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी आइदर 3 मार्क्स का या तो 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है इस चैप्टर से। नाउ सी, अभी जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 को प्रूफ किया है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के बेस पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि हम प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कैसे करते हैं सम्स में। तो मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 है, log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जो गिवन क्वेश्चन है उसे मैं i ले लेता हूँ, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू देखो π/4 है लिमिट, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स दिया है, इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, 6 प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ यूजिंग, हाँ हम लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे 6 हाँ मेंशन करोगे आप। यूजिंग प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा और इक्वेशन नंबर 1 आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या मिलेगा आपको यहाँ से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट तो वैसे ही रहता है 0 टू π/4, log ऑफ यहाँ पर देखो ब्रैकेट है 1 प्लस tan, x को रिप्लेस करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखा हमने, देखो यहाँ पे a माइनस एक्स लिखा, तो ये क्वेश्चन में भी जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिखेंगे π/4 माइनस एक्स। हाँ तो x को रिप्लेस कर दोगे π/4 अपर लिमिट माइनस एक्स से, और क्लोज करो ब्रैकेट, यहाँ पर dx है।
तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया है क्वेश्चन में। आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा देखो आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 वैसे ही रहेगा। लॉग को मैं वैसे ही रखता हूँ, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा। सो दिस इज़ 1 प्लस tan π/4 माइनस एक्स। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा tan a माइनस आएगा देखो यहाँ पर tan b डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है 1 प्लस tan a इंटू लिखते हैं हम tan b। तो सिंपली मैंने क्या किया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है। a के प्लेस पे π/4 है और b के प्लेस पे x है। अब tan π/4 का मीनिंग होता है tan 45 और tan 45 का वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 आपका लिमिट ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे log है, देन ब्रैकेट के अंदर देखो 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 माइनस ये आपका tan x रहेगा और यहाँ पर डिवाइड बाय 1 प्लस tan π/4 1 होगा तो 1 इंटू tan x। तो जस्ट आप tan x यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहिए इंटू dx तो यहाँ पर रहेगा ही, आप मेंशन कर दो यहाँ पे tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 इज़ 1। सो दिस इज़ इक्वल टू i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, ये देखो log है 1। अब मैं क्या करता हूँ देखो, ब्रैकेट के जो टर्म्स है उसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ये 1 है तो इसे आप 1/1 ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan x आएगा, फिर प्लस देखो यहाँ पर 1 माइनस tan x आएगा और ये डिवाइडेड बाय जो होता है 1 प्लस tan x हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आपको लिखना है dx। कुछ कैंसिलेशन होता रहेगा तो कैंसिल करेंगे हम टर्म्स में, प्लस tan x और ये माइनस tan x आपका कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, दिस इज़ log ऑफ 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 बच रहा है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x इंटू dx। यहाँ तक तो हमने अभी सॉल्व कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो मैं देखो क्या लिखता हूँ यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log a अपॉन b। तो log a माइनस log b होता है तो ये हो जाएगा देखो आपका log 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस tan x, ब्रैकेट क्लोज कर दो बिकॉज यहाँ पर dx आपको दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है दोनों टर्म्स में अप्लाई करेंगे। तो देखते क्या होता है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 4 और ये देखो आपका log 2 है, माइन इंटू dx रहेगा बिकॉज दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 और यहाँ पर हो जाएगा ये log 1 प्लस tan x इंटू dx। हमने सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ठीक है। और ये i इक्वल टू है तो फर्दर सिंप्लीफाई करो, log 2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इनटू आपको यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर x, लिमिट क्या है देखो 0 टू π/4 है माइनस। अगर आप ये इंटीग्रल ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, देखो इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x dx, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx। तो मैं इसे रिप्लेस करके वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, i फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा i फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो स्टार्ट करो यहाँ से। नाउ सी हियर, ये माइनस i है, राइट हैंड साइड में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस i हो जाएगा। सो दिस इज i प्लस i एंड दिस इज इक्वल टू log 2। प्रॉपर्टी अप्लाई करो, सॉरी लिमिट अप्लाई करो, x का वैल्यू π/4 पुट करो, फिर माइनस x का वैल्यू 0। तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i और ये हो गया देखो आपका log 2 इंटू यहाँ पर आएगा π/4। हमें i का वैल्यू चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये log 2 वैसे ही रहेगा इंटू देखो π/4, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें आंसर कितना मिल रहा है, आंसर हमें मिल रहा है log 2 इंटू देखो π/8। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। तो जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स दिया था उसका सॉल्यूशन मिला π/8 इंटू log 2, ये फाइनल आंसर है। ना देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 दिया है, टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है, हमने 6 तक प्रूफ कर लिया है। अब मैं 7th प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
देखो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। अब 0 to a कैसे आया, ये 2a का हाफ किया हमने, यानी कि जो भी अपर लिमिट रहेगा उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको ये अपर लिमिट आ जाएगा। तो 0 to a f of x dx प्लस आपको लिखना है अगेन सेम लिमिट 0 to a f of x को रिप्लेस करना है 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसे हम प्रूफ करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, देखो इसका प्रूफ। तो आई विल राइट हियर, सी हियर। तो देखो LHS क्या दिया है, हाँ सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है g ऑफ x प्लस c। ये मैं अज्यूम करूँगा। तो देखो LHS क्या है यहाँ पर, LHS आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखो आपको क्या दिया है, RHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a है और ये f ऑफ x इंटू डी एक्स दिया है आपको, प्लस इंटीग्रेशन 0 to a है और यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स देखो दिया है। देखो अभी हम कंसीडर करेंगे ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसे मैं I1 ले लेता हूँ और जो सेकंड इंटीग्रल है उसे मैं I2 ले लेता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ RHS इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ I1 प्लस देखो यहाँ पे I2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो I1 है वो तो सिंपल इंटीग्रल है 0 to a f ऑफ x इंटू डी एक्स है, उसे मैं वैसे ही रखता हूँ। मैं I2 को लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट I2, हाँ तो मैं I2 को लेकर के सॉल्व करता हूँ। I2 इक्वल टू क्या दिया है 0 to a है और देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर पुट 2a माइनस एक्स इक्वल टू, हम t लेकर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर 2a माइनस t इज इक्वल टू आपको x मिल जाएगा। ये बाद में हम यूटिलाइज करेंगे। और हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, 2a माइनस एक्स इक्वल टू t लिया था। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपको मालूम है जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। ये 2a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और देखो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा और t का डेरिवेटिव dt अपॉन डी एक्स आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, या तो आप इसे लिख सकते हो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला। और आपको ये भी मालूम है सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम आपको ये भी मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है। तो लिमिट को मैं चेंज करूँगा। देखो व्हेन x इक्वल टू कितना दिया है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू लोअर लिमिट 0 है, तो देखते हैं हम t का वैल्यू कितना आता है। यहाँ से t का वैल्यू देखो यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट करो तो आपको देखो 2a मिल जाएगा। ये हो गया आपका लोअर लिमिट चेंज हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट कितना दिया है, a दिया हुआ है, तो t इक्वल टू कितना आएगा, x का वैल्यू a पुट करो तो 2a माइनस a, तो आपको देखो यहाँ पर a हो जाएगा। चेंज हो गया आपका लिमिट, देयरफॉर तो लिमिट देखो आपका चेंज हो गया। मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ I2 से। तो आई विल राइट हियर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो जब x का वैल्यू 0 था तो t कितना आया 2a, यानी कि लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। और जब x का वैल्यू a था लोअर लिमिट तो t का वैल्यू कितना आ रहा है, सेम थिंग आ रहा है, a आ रहा है। और यहाँ पर देखो f ऑफ, ये हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस एक्स को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, t हमने अज्यूम किया है, इंटू डी एक्स का वैल्यू है माइनस डी टी। फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज 2a हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लो आप, तो यहाँ पर बचेगा f ऑफ t इंटू डी टी। सो दिस इज I2 इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस साइन है और हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, जब हम ये इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आपका निकल जाएगा। तो लिमिट को इंटरचेंज करता हूँ मैं, तो 2a और यहाँ पर देखो a हो जाएगा एंड दिस इज f ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है, मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, सिंस इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया यहाँ पर।
तो हमें देखो क्या मिल रहा है, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू, ये हो जाएगा देखो आपका 2a, एफ ऑफ टी को मैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स भी लिख सकता हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, सिंस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, चेंज ऑफ वेरिएबल सेम रहता है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। हमने I2 क्या लिया था, देखो हमने I2 लिया था इंटीग्रेशन 0 टू a लिया था, और यहाँ पर f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या मिल गया आपको, इंटीग्रेशन a टू 2a मिल गया, f ऑफ x इंटू डी एक्स मिल गया। नाउ सी, अभी देखो हम इक्वेशन नंबर, देखो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, हमने क्या प्रूफ किया, a टू 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स प्रूफ किया। अब मैं देखो इक्वेशन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ। जब हमने इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पे लिया था राइट हैंड साइड, हमने इक्वेशन नंबर 2 क्या लिया था, देखो हमने इक्वेशन नंबर 2 क्या लिया था, देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड हमने लिया था आर एच एस इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू लिया था। आई वन क्या था आपका 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू, देखो यहाँ पर डी एक्स था, प्लस आई टू हमने ये निकाला है, दिस इज आई टू। तो आई टू कितना मिला आपको, इंटीग्रेशन ए टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मिल गया। देखो यहाँ पर 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और यहाँ पर a टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर मैं इसे कंबाइन करूँगा तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मुझे मिलेगा 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, हाँ बाय प्रॉपर्टी, जो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, वही जो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है वही देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका देखो राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड क्या मिला, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई प्रॉपर्टी, और वही आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड भी है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपको राइट हैंड साइड मिला, और देखो लेफ्ट हैंड साइड भी वही है आपका, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो प्रूफ हो गया ये। तो दिस इज सेम एज, ये हमको मिल गया देखो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 देखो ये दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट हैंड साइड भी वही मिला, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर आपका ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। ना देखो लास्ट प्रॉपर्टी आपको दिया, प्रॉपर्टी नंबर 8 आपको दिया हुआ है। प्रॉपर्टी 8 देखो है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कंडीशन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। बट एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन होना चाहिए, यानी कि जो लोअर लिमिट है माइनस ए वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के पहले आपको 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 टू +2 हो सकता है, या फिर -1 टू +1 हो सकता है। और देखो दूसरा कंडीशन है प्रॉपर्टी नंबर 8 में, इंटीग्रेशन -a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल 0 आएगा। कंडीशन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो हमने देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले मैंने इवन फंक्शन लिखा है, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा तो फंक्शन इवन होता है, एंड इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो फंक्शन वहाँ से ऑड हो जाएगा। तो जस्ट आपको ध्यान में रखना है, if f of minus x equal to minus f of x function is odd, and if f of minus x equal to plus f of x function is even। अब even odd का डिटेल में जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इवन फंक्शन कब आ रहा है और ऑड फंक्शन कब आ रहा है। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 8 को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में प्रूफ करता हूँ। देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 का जो LHS है उसे मैं कंसिडर करूँगा। आपको LHS क्या दिया है, देखो इंटीग्रेशन माइनस a टू a दिया है, और यहाँ पर लिखा है f ऑफ x इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो LHS है, तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। तो आई कैन राइट हियर इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ ऑफ x इंटू डी एक्स को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस a टू 0 जाऊँगा मैं f ऑफ x इंटू डी एक्स
प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a जाएंगे हम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमने पहले किया हुआ है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिंस माइनस ए लेस देन 0 लेस देन ए, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसके पहले हमने ये प्रॉपर्टी किया भी था, प्रूव भी किया था। तो इसे देखो मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये पार्ट में लेकर के सॉल्व करता हूँ, ये फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है ना इसे मैं लेकर के सॉल्व करता हूँ। तो हम लेंगे यहाँ पे कंसीडर, मैं यहाँ पे देखो कंसीडर करता हूँ ये राइट हैंड साइड का फर्स्ट इंटीग्रल। तो कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मैं कंसीडर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करता हूँ, x को मैं रिप्लेस कर दूंगा माइनस एक्स से। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस टी में लिख देता हूँ। तो यहाँ से पुट x इज इक्वल टू माइनस टी है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड। तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और माइनस टी का आपको मालूम है माइनस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस डी टी। और देखते हैं हम लिमिट इसका क्या चेंज होता है। वेन देखो x का वैल्यू लोअर लिमिट माइनस a है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से। तो x का वैल्यू अगर मैं माइनस a पुट करूँगा तो t का वैल्यू मुझे प्लस a मिल जाएगा। और x का वैल्यू अगर मैं अपर लिमिट पुट करूँगा 0 तो देखते हैं हमें t का वैल्यू क्या मिलता है। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो t का वैल्यू भी 0 आने वाला है यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू 0 था, बट अब क्या हो जाएगा a टू 0 हो जाएगा। अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट, देखो लोअर लिमिट माइनस a था, अब उसके प्लेस पे a हो जाएगा। और अपर लिमिट जो है आपका 0 था तो वो तो 0 ही रहेगा। इनटू देखो यहाँ पे f ऑफ x को हमने क्या अज्यूम किया है, x को हमने माइनस टी लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस टी इंटू और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस डी टी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस डी टी दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को बाहर ले लो, a टू 0 दिस इज f ऑफ t इंटू डी टी हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, अगर ये माइनस साइन को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, लिमिट को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो a टू 0 था, अब ये 0 टू a हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी। हमने इसके पहले प्रॉपर्टी प्रूफ किया हुआ है। यहाँ पर ये माइनस टी, हाँ दिस इज एफ ऑफ माइनस टी है, बाय मिस्टेक मैंने प्लस टी लिखा है, दिस इज माइनस टी। तो ये जगह दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, दिस इज एफ ऑफ माइनस टी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग अगेन x से, इनटू ये dx हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया, सिंस इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ x इंटू डी एक्स सेम होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t इंटू डी टी, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। यहाँ पे क्या आता है, तो ये हो गया। देखो आपका फाइनली अपने को यहाँ पे मिला इंटीग्रेशन, हमें यहाँ पे माइनस a टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, हाँ ये लेकर के हमने सॉल्व किया था, ये कंसिडर किया था। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो आंसर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन 0 टू a मिल रहा है, दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू डी एक्स मिल रहा है। देखो अभी मैं इक्वेशन 1 को लिख सकता हूँ। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 था, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स था, ये लेफ्ट हैंड साइड था इक्वेशन नंबर 1 का। और हमने ये कंसिडर करके सॉल्व किया था इंटीग्रेशन माइनस a टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, देखो इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स मिला है। तो ये जगह इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स मिला, देखो यहाँ पर इंटू डी एक्स, और ये प्लस जो सेकेंड इंटीग्रल है मैं उसे वैसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू a, और यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिला, और ये जो मैंने फाइंड आउट किया था इसे मैंने यूटिलाइज किया है, ठीक है। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 1 ये मिल गया है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a, देखो कॉमन है दोनों में इंटीग्रेशन 0 टू a, तो 0 टू a मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर देखो डी एक्स भी कॉमन हो जाएगा। और ये आपका इंटीग्रेशन है यहाँ पर माइनस a टू a है, एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। अब जो कंडीशन तो आपको मालूम ही है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन,
इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन तो आपको मालूम है कंडीशन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स को मैं माइनस एफ ऑफ एक्स लिखूँगा और यहाँ पर आपको प्लस एफ ऑफ एक्स तो दिया ही है और देखो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 0 आ गया। तो देखो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना आ गया 0, फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पर लिखो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, फॉर्मूला आपको बताइए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो ये वैल्यू मैं देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, हाँ यहाँ से मिलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो 0 टू ए है, एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिखना है प्लस एफ ऑफ एक्स, बिकॉज फंक्शन यहाँ पर हम इवन कंसिडर कर रहे हैं प्लस, और ये तो आपका एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर लिख दो डी एक्स। सो देखते क्या आएगा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और 2 को आप बाहर ले सकते हो, तो इंटीग्रेशन 0 टू ए ये देखो आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ द फंक्शन इज इवन, एंड इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या आएगा 0 इफ़ द फंक्शन इज ऑड। तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 भी यहाँ पर सक्सेसफुली प्रूफ कर दिया है। नाउ सी, अभी हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 8 प्रूफ किया है इवन एंड ऑड का प्रॉपर्टी, इसके बेस पे हम 2 एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एक इवन का और एक ऑड का, तो आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि आपको प्रॉपर्टी यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x इंटू डी एक्स। तो देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों वैल्यू सेम है, बट लोअर लिमिट में नेगेटिव है, अपर लिमिट में पॉजिटिव है। तो जब भी ये टाइप का आपको लिमिट दिया रहेगा दैट मीन्स हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करने वाले हैं, दैट मीन्स इवन एंड ऑड का प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसे मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व करूंगा, मैं प्रॉपर्टी इवन ऑड का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सॉल्यूशन के लिए आपको लेना है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो आपको इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन दिया रहेगा, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब इंटू देखो यहाँ पर दिया है साइन रेज टू 4x इंटू डी एक्स है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, सॉरी डी एक्स आपको नहीं लेना, जस्ट आपको फंक्शन लेना है एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x इंटू डी एक्स। अब आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करने के लिए बोथ साइड x को रिप्लेस करके आपको वहाँ पर माइनस एक्स पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स पुट कर दो, तो ये माइनस एक्स का देखो क्यूब हो जाएगा इनटू ये साइन है, ठीक है, साइन एक्स को रिप्लेस करके माइनस एक्स पुट कर दो और ये पावर 4 है आपका। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब किया तो आपको मिलेगा माइनस एक्स क्यूब दिस वे इनटू, और आपको मालूम है साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, और ये पावर तो आपको 4 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इंटू माइनस का पावर 4 है, इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो इसे साइन रेज टू 4x। अगर देखो मैं इसे ब्रैकेट में यहाँ पे पुट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वैसे ही रखने दो एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x। क्वेश्चन देखो एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस एफ ऑफ एक्स मिला, देयरफॉर फंक्शन इज ऑड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन, और जब भी फंक्शन ऑड रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 होता है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 में इसे प्रूफ किया हुआ है। तो मैं आंसर क्या लिख दूंगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 4 से लेकर के ये पाई बाई 4 है,
और यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपका सॉल्यूशन आएगा। तो देखो सम सॉल्व हो गया बहुत ही ईजिली प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये भी इवन एंड ऑड टाइप का सम यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको फंक्शन अज्यूम करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या फंक्शन दिया है इंटीग्रल के अंदर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। अब आपको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो बहुत ही सिंपल है, x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा देखो, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये भी देखो आपका पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, f ऑफ x है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन हो गया, यहाँ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन हो गया। और आपको प्रॉपर्टी नंबर 8 पता है, जब फंक्शन इवन रहेगा तो क्या आता है, इंटीग्रल। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to 1 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो एज इट इज़ रहने वाला है। तो मैं इसे सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन निकालता हूँ। सिंपल है इसका इंटीग्रेशन निकाला, न्यूमरेटर में मैं +1 और -1 से एडजस्टमेंट कर देता हूँ। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1, मैं यहाँ पर देखो +1 ऐड करता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं न्यूमरेटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, इंटू डी एक्स। और ये फर्स्ट 2 टर्म को आप ब्रैकेट में डाल दो और इसे सेपरेट कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने देखो सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल हो गया आपका। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला है, tan इनवर्स x होता है। तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स x और लिमिट क्या है आपका 0 to 1। सो दिस इज़ 2 इंटू, आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू 0 लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस इज़ tan इनवर्स 1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, x का वैल्यू 0 माइनस देखो यहाँ पर tan इनवर्स 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, आपको मालूम है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे π/4, माइनस 0 रहेगा, tan इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 1 माइनस π/4। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं सिंप्लीफाई किया यहाँ तक लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस π/2 मिल जाएगा, ये फाइनल आंसर है। और इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस π डिवाइड बाई 2। तो आपका सम देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है 4 माइनस π डिवाइड बाई 2। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नंबर 5 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 8 को प्रूफ कर दिया है विथ एग्जाम्पल्स। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टूड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।